जब देखा ये गया कि जब भी अबू आसिम आदिल साहब से एसएमएस कंपनी की बात आती है, ऐसे सवाल होते तो कभी भी जो सवाल है उसको टालने की कोशिश करते और बैक दिखाई। जी बेशक, देखिए हम जो रास्ते से आए हमको बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। किस तरीके से ट्रैफिक जाम थी, किस तरीके से गड्ढे पड़े हुए पूरे रास्ते पे, तो हमको लगता है कि भिवंडी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड शहर है और यहाँ पर यानी ये सब बदलाव होना चाहिए। यहाँ तो पर मौजूदा एमएलए साहब ने बोला था पीआर डालना पॉलिटिशियन का काम नहीं होता है, ये आप डालिए। तो हमने उनको एकदम खुले अल्फाज में कहा था कि हमें 50,000 रुपए दे दीजिए पीआर डालने का खर्चा। तो उन्होंने बोला था मैं खुद इलेक्शन जो है चंदा मांग कर लड़ता हूँ, तो आप अपना खर्च करके डालिए। तो हम हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दाम। इस वक्त हम भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 12 गौसिया मस्जिद मुमताज़ नगर में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुमरा के पूर्व एमआईएम के पूर्व अध्यक्ष रहे सैफ पठान और एमआईएम के मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर से एमएलए कॉन्टेस्ट करने वाले अतीक अहमद खान सर जो है, इन दोनों का आज यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एमआईएम पार्टी को कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर मजबूत करने का लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और इसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई। हालांकि 3 से 4 ऑफिस का ये लोग ने विजिट किया और साथ ही हमसे बात करते हुए इन्होंने कई चीज़ों का जो है खुलासा किया, कई चीज़ों पर टिप्पणी की, अपनी बातें रखी। मराठी भाषा हो, लाउड स्पीकर हो, इस तरह के मुद्दे को लेकर अतीक अहमद खान सर ने क्या कहा और सैफ पठान साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे आज जो है भिवंडी शहर आने का कारण क्या? जी देखिए कि हम लोगों का यहाँ भिवंडी शहर का सिर्फ दौरा हमारे ऑफिस जितनी है वहाँ पर जाना था और हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनसे मिलकर उनकी हौसला अफजाई करना था। उसी नियत से हम लोग यहाँ पर आए हैं। इंशाल्लाह ताला आज मुलाकात करें और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे, उसकी तैयारियों के लिए भी आए हुए। भाई, आप जिन रास्तों से आप आए, आपको शहर में लगा नहीं कि ऐसा कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, या आपकी पार्टी के अगर लोग जीतकर कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो वो लोग कर सकते हैं? जी बेशक, देखिए हम जो रास्ते से आए हमको बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। किस तरीके से ट्रैफिक जाम थी, किस तरीके से गड्ढे पड़े हुए पूरे रास्ते पे, तो हमको लगता है कि भिवंडी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड शहर है और यहाँ पर यानी ये सब बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारी आबादी रहती है और उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। तो डेफिनेटली वही नियत से हमने भी यहाँ पर अभी हमारा आगमन किया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखोगे कि भिवंडी से हमारे लोग यहाँ से कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आवाम उनको जीता के देगी और वो बदलाव लाएंगे इस शहर में। देखा ये भी देख कि इस तरह के जब मामला आते तो शहर में या शहर के बाहर के कोई नेता नहीं आते, लेकिन जब चुनाव आते तो भिवंडी शहर में जो है मुमरा के, मुंबई के सारे नेता जो आ जाते, चाहे कोई भी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि अगर आप देखे होंगे कि जब से एमएलए इलेक्शन हुआ है और जब से हमारी कमेटी बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरा ये 4था दौरा है। अतीक सर भी मेरे साथ 1 से 2 दौरे पे साथ में रहे। हम लोगों ने एक ऑफिस की ओपनिंग की, तो उस वक्त तो कोई इलेक्शन की बात ही नहीं थी। हम हमारे दौरे कंस्टिट्यूंसी में रखे हुए, वो अलग बात है कि मीडिया उसे इलेक्शन पीरियड में ज्यादा कवर करता है। लास्ट टाइम आप थे नहीं, इसके लिए शायद आपको इल्म नहीं है, लेकिन हमारे दौरे कंटिन्यूस चालू है। कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकातें कंटिन्यूस चालू है, इनके से फॉलोअप हमारे कंटिन्यूसली चालू है। हमारे पास भी आकर अपडेट्स कर रहे और बहुत जल्द यहाँ पर ऑफिसेस भी और नई ओपन होने वाली है। तो हमारा कंटिन्यूसली काम चालू है इंशाल्लाह ताला। ये इलेक्शन से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ये भी एक सच है कि इलेक्शन सर पर है, तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप मुमरा शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इम्तियाज जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र की बॉडी को डिसॉल्व किया, तो क्या लग रहा है फिर से एमआईएम पार्टी आप पर भरोसा करके जिम्मेदारी दे सकती है मुमरा से? जी देखिए कि शायद आपको पूरी तरीके से अपडेट नहीं है हम लोगों की। इलेक्शन बाद मुझे जो बॉडी डिसॉल्व की गई वो विधानसभा इलेक्शन बाद डिसॉल्व की गई और उसके फौरी यानी कुछ 4 दिन बाद यानी असद साहब ने ट्वीट करके
मुझे महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, अतिक सर को जनरल सेक्रेटरी बनाया और एक नई कमेटी बनाई है उन्होंने 7 लोगों की महाराष्ट्र की। तो हम लोग ऑलरेडी वो कमेटी में है, ऑलरेडी हम लोगों को अच्छी बड़ी पोस्ट दी गई है उससे। सर क्या भिवंडी शहर को जल्द से जल्द एमआईएम पार्टी का अध्यक्ष चुनने वाले? देखिए ये एक कैसे इसका जवाब तो वो इम्तियाज भाई इंशाल्लाह ताला इसका जवाब देंगे। और हम लोगों की कोशिश है कि यानी यहाँ पर संगठन को मजबूत किया जाए और इलेक्शन लड़ाया जाए। अब उसमें अध्यक्ष बनाना या जो भी बनाना वो इम्तियाज भाई आने वाले जल्दी इंशाल्लाह ताला वो डिक्लेयर करेंगे। सर क्या कहेंगे भिवंडी शहर में आने का कारण? अब भिवंडी शहर में आने का कारण पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी है। आर्टिकल 324 के तहत हमने रजिस्टर किया है और पूरे भारतवर्ष में हम घूम रहे हैं और स्पेशली हमारी महाराष्ट्र की टीम पूरे महाराष्ट्र में विजिट कर रही है। उसी विजिट का एक हिस्सा जो है भिवंडी शहर है। सर आप जो है मुंबई में अबू आसिम आलवी साहब के सामने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, क्या उस वक्त जो समस्या आपने उठाई थी क्या अभी बाकी है उस पर काम करना? क्या समस्या? नहीं, एसएमएस कंपनी की समस्या हमने उठाई नहीं थी। एसएमएस कंपनी पे हमने काम करके फिर लोगों को बताया था। 15 सालों में एसएमएस कंपनी ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी। उसके बाद हम वहाँ के मौजूदा एमएलए साहब से मुलाकात किए थे। हमने उनको बोला था पीआईएल डालने के लिए, तो मौजूदा एमएलए साहब ने बोला था पीआईएल डालना पॉलिटिशियन का काम नहीं होता है, ये आप डालिए। तो हमने उनको एकदम खुले अल्फाज में कहा था कि हमें 50,000 रुपये दे दीजिए पीआईएल डालने का खर्चा। तो उन्होंने बोला था मैं खुद इलेक्शन जो है चंदा मांग कर लड़ता हूँ, तो आप अपना खर्च करके डालिए। तो हमारी टीम एडवोकेट फयाज आलम ने जो है हमने मिलकर जो है एसएमएस कंपनी के अगेंस्ट में पीआईएल डाला और पीआईएल की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको शिफ्ट करने की, चिमनी को शिफ्ट करने का आदेश दिया। 18 महीने का वक्त दिया है, जिसमें 1 साल गुजर गया, यानी 12 महीने गुजर गए। 6 महीने और एसएमएस कंपनी की चिमनी की जिंदगी गोवंडी के अंदर है। विदिन 6 महीना वो चिमनी जो है वो शिफ्ट हो जाने वाली है। सर देखा ये गया कि जब भी अबू आसिम आलवी साहब से एसएमएस कंपनी की बात आती है, ऐसे सवाल होते तो वो कभी भी जो सवाल है उसको टालने की कोशिश करते और बैक पर दिखाई देते। देखिए खुली एकदम मैं खुलकर बोलता हूँ कि जिस शख्स ने एसएमएस कंपनी, जिस शख्स के एमएलए रहते हुए एसएमएस कंपनी आ रही है, उनके कॉरपोरेटर्स रहते हुए 2009 के अंदर जो है एसएमएस कंपनी जिस वार्ड में है, उस वार्ड की कॉरपोरेटर उन्हीं की पार्टी की थी और उनकी पार्टी की कॉरपोरेटर रहते हुए और उनके रईस शेख साहब जो आपके भिवंडी में अब एमएलए हैं, वो भी उसी वार्ड में जीत कर आए। कभी ना रईस शेख साहब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ना कभी उनके कॉरपोरेटर ने उसके खिलाफ जो है अर्जी डाली। इसका मतलब ये दर्शाता है कि ऐसी फैक्ट्रियों को लाकर, ऐसी कंपनी को लाकर आप मौत की कंपनियों को आवाम के बीच में खड़े कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए। तो मैं खुले अल्फाज में बोलता हूँ, जो लोग कमीशन खाते हैं वो उसको कभी बंद कराना नहीं चाहेंगे, या जिन्होंने कमीशन लेके इसको शुरू कराया उसके खिलाफ लड़ना नहीं जानते, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट तक, पीआईएल तक लेकर गए और इंशाल्लाह जल्द से जल्द एसएमएस कंपनी जो खत्म होगी।